बात करेंगे गुजरात में फिर से चले मोदी मैजिक की। आया आया देखो गुजरात का शेर आया। माहिरा बहन के आशीर्वाद से जीत की ओर आ गुजरात में बनाऊ छे। मोदी ने यह कहा था। सफल रही चाणक्य की रणनीति। 7 जीत के बाद फिर से सिंहासन। कांग्रेस पीछे, आम आदमी पार्टी के दावे फेल। गुजरात के नए पटेल बने मोदी। साकार हो रही गुजरात विकास की गाथा। त्रिशंकु के सभी दावे फेल, नहीं चली झाड़ू। गुजरात में फिर खिला कमल। गुजरात में कांग्रेस के हाथ को साथ में। नरेंद्र मोदी ने फिर बदली गुजरात की कहानी। सफल रहे नरेंद्र मोदी के रोड शो और रैलियां। 31 रैलियां, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। 50 किलोमीटर का रोड शो रहा बूस्टर रोड शो। 4 घंटे के रोड शो में 10 लाख से अधिक लोग उमड़े। 15 दिन में नरेंद्र मोदी की गुजरात में 31 रैलियां। 2017 में नरेंद्र मोदी ने की थी 34 रैलियां। 27 सालों के भरोसे को गुजरात ने रखा कायम। रोड शो में उमड़ा था अपार जन समूह और रैलियों में भी कई किलोमीटर तक भीड़। खचाखच सभा स्थल से नकारे सभी समीकरण। दलगत और जातिगत समीकरण भी फेल रहे। गुजरात ने नरेंद्र मोदी पर जताया भरोसा और विश्वास। जातीय जनगणना पर बड़ा सवाल। जातीय जनगणना में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गिनती कैसे होगी? बिहार के लिए कहीं खतरा न बन जाएं घुसपैठिए और रोहिंग्या। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा ने जाहिर की चिंता। दरअसल जनवरी 23 से शुरू होना है जातीय जनगणना और जातीय जनगणना में शामिल होकर ये लोग हासिल कर सकते हैं भारत की नागरिकता। जिन अगड़े मुसलमान पिछड़ा वर्ग में शामिल किए गए उनकी गिनती कैसे होगी? भाजपा ने की नीतीश सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। सरकार करे पिछड़ों में शामिल मुसलमानों की गिनती पर स्थिति स्पष्ट।
सीबीआई पूर्व निदेशक आईपीएस ऋषि कुमार शुक्ला करेंगे मंच साझा। आईपीएस शुक्ला संघ के दत्तात्रेय होसबोले के साथ मंच साझा करेंगे। अब दिल्ली के आईपीएस गलियारों में हो रही है इसकी चर्चा। ऋषि शुक्ला के भाजपा में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। दरअसल 13 दिसंबर को भोपाल में होना है आरएसएस का एक बड़ा आयोजन और इसमें आईपीएस अफसर शुक्ला के मंच साझा करने पर आईपीएस लॉबी में चर्चाओं का दौर। ईडी सीएम सोरेन के बीच टकराव को लेकर सहमी है झारखंड की अफसरशाही। एसपी ने दी जिसे क्लीन चिट, उस अधिकारी पर एसीबी जांच और जिसकी गिरफ्तारी का था आदेश उसे सोरेन सरकार में मिला प्रमोशन। अब झारखंड प्रशासनिक अफसरों में है इसको लेकर चर्चा कि आरोपी को किया जा रहा है बरी और क्लीन चिट वाले बनाए जा रहे हैं आरोपी। दरअसल एसपी ने सरिता दास को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। हेमंत सरकार में उप सचिव से संयुक्त सचिव के पद पर उन्हें प्रमोशन दिया गया। फिलहाल गृह विभाग में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में पदस्थापित हैं सरिता दास। तो वहीं एसपी ने हेमा प्रसाद तत्कालीन सीओ जामताड़ा को दी क्लीन चिट। उनके विरुद्ध सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच के आदेश दिए, जिसके बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों में बना हुआ है डर का माहौल। झारखंड में 10 दिसंबर के आसपास ईडी कर सकती है बड़ी कार्रवाई। जानकार सूत्रों की माने तो 2 वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। इसके लिए जल्द ही इन अफसरों को भेजा जा सकता है समन। वरिष्ठ अधिकारी अविनाश कुमार और अनुप कुमार सिंह से हो सकती है पूछताछ। पूर्व में गिरफ्तार पूजा सिंघल से पूछताछ में बार बार सामने आया है इनका नाम। सूत्रों ने बताया कि पूजा के साथ उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हैं घरेलू संबंध। फिलहाल डरे सहमे ये आईएएस अधिकारी हैं यूरोप की निजी यात्रा पर, तो वहीं अविनाश कुमार गिरफ्तारी के डर से चले गए लंबी छुट्टी पर। कैशकांड में गिरफ्तार झारखंड राजीव कुमार का बड़ा आरोप। सीबीआई और ईडी के समक्ष हाईकोर्ट अधिवक्ता राजीव कुमार ने लगाई जान बचाने की गुहार। अब अधिवक्ता राजीव कुमार पर बयान पलटने का बनाया जा रहा है दबाव। राजीव कुमार ने झारखंड के सीएम सोरेन पर लगाया धमकाने का आरोप। तो वहीं सीबीआई सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर, पुलिस लगातार राजीव और उनके परिवार को दे रही है धमकी। कल दिल्ली से रांची पहुंची सीबीआई टीम के सामने राजीव ने लगाई जान बचाने की फरियाद। अधिवक्ता राजीव कुमार कैशकांड में है ईडी की गिरफ्त में।
तो उधर हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे छत्तीसगढ़िया मॉडल। हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास थी हिमाचल पर्यवेक्षक की भूमिका। अब प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी घोषणा पत्र तक में रही उनकी प्रमुख भूमिका। छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत उपज, वनोपज की सरकारी खरीद, न्याय और गोधन योजना, सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस लागू करने का था घोषणा पत्र का हिस्सा। अब उसको भी हिमाचल की जनता ने स्वीकार किया। यही नहीं, यहां चुनाव प्रचार में बाहरी नेताओं में प्रियंका भूपेश बघेल ने ली सभाएं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर निश्चित ही बघेल का और कद बढ़ेगा। कुडनी चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट। कुडनी में जेडीयू की हार से महागठबंधन में क्यों मचा है बवाल? कुडनी चुनाव में जेडीयू की हार से क्या नीतीश की राजनीति का हो गया है अंत? उपचुनाव परिणाम के बाद सीएम नीतीश के जनाधार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या कुडनी की हार के पीछे शराबबंदी है कारण? क्या नीतीश हो गए राजनीति में अप्रासंगिक? कांग्रेस ने कुडनी हार के लिए ठहराया शराबबंदी को दोषी, तो वहीं हम पार्टी ने शहाबुद्दीन के परिवार को साइड कारण बताया है। साइड करना उनको मना एक कारण बताया है। तो महागठबंधन के कोर वोट के बिखराव के पीछे माना जा रहा है जेडीयू प्रत्याशी। अब जेडीयू को सेटिंग सीट देकर आरजेडी को हो रहा है पछतावा। आरजेडी ने हार की समीक्षा की बात कहकर जेडीयू की बढ़ा दी है टेंशन। आखिर जेडीयू कैंडिडेट को लोगों ने क्यों किया खारिज? हिमाचल में राज बदला, रिवाज कायम। बहुमत के बाद भी हिमाचल कांग्रेस में टूट का डर। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों को सेफ हाउस में रखा जाएगा। हिमाचल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर। अभी चंडीगढ़ ले जाएंगे, रायपुर में भी रिजॉर्ट बुक। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रोका जा सकता है इन विधायकों को। जयराम ठाकुर के 8 मंत्री चुनाव हारे। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान के 3 दूत। कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर मंथन शुरू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह सीएम की दौड़ में।